हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। 8 विशेषताएं, 8 गुण जो दुनिया के सभी सफल लोगों के अंदर होते हैं। इस बुक को लिखा है रिचर्ड सेंट जॉन ने। इन गुणों को बताने से पहले ऑथर की इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। उन्होंने 10 साल जो है रिसर्च की हुई है। 500 फेस टू फेस उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यूज़ ली है, जिसमें लाइक बिल गेट, गूगल फाउंडर जैसे लोग आते हैं। इसके बाद हज़ारों उन्होंने जो है सक्सेस स्टोरी कलेक्ट की और स्टडीज़ की हैं। उसके बाद जाके उन्होंने हमें इन गुणों के बारे में बताया है। सुनने में हो सकता है ये आपको बेहद सिंपल लगे। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप इन गुणों के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट असली मुद्दा ये है कि क्या ये हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर होंगे फिर फील्ड हमारा कोई भी हो, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो में वन बाय वन क्या हैं ये गुण। सबसे पहला गुण आता है पैशन। पैशन का मतलब है आप जो काम करते हो उस काम से प्यार का होना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो बाकी जो 7 गुण हैं वो आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या आपके अंदर पैशन है? आप अपने काम को प्यार करते हो? दुनिया में जितने भी सफल लोग होते हैं वो अपने काम से प्यार करते हैं। पैशन कहते हैं अंडर अचीवर को भी जो है सुपर अचीवर बना देता है। आप ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता को हासिल कर सकते हो अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है। अब यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि मेरा किस काम के प्रति पैशन है। ये एक चैलेंज है। जब तक आपको आपका पैशन नहीं मिलता है तब तक आप सर्च जारी रखिए कि अगर आप किसी काम को फ्री में भी करने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर उस काम के प्रति पैशन है। दूसरा गुण होता है कि वर्क हार्ड। ऑथर कहते हैं 500 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू लेने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सफल लोग होते हैं दे वर्क वेरी हार्ड। लैरी पेज जो फाउंडर रहे हैं गूगल के, सीईओ फॉर्मर रहे हैं, वह कहते हैं कि हम गूगल में जब काम करते थे तो हमारे पास जो है हम उस दौरान 24 घंटे काम करते थे। 10% हमारे पास इंस्पिरेशन होती थी और 90% जो है हमारे पास पर्सपीरेशन होती थी, मतलब मेहनत होती थी, हम पसीना बहाते थे। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं काम को इंजॉय भी करते हैं। ऑथर फर्दर कहते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। सफलता आसानी से किसी को भी नहीं मिलती है। जो सफल लोग होते हैं वे लंबे समय तक काम करते हैं और आपको विश्वास करना होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो वो आपको पे करेगा। तीसरा गुण होता है सफल लोगों के अंदर फोकस का होना। वह एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। फोकस और डेडिकेशन जो है बेहद ज़रूरी होते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं अगर रिज़ल्ट स्लो हैं या नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का फोकस टूट जाता है। पिकागो स्ट्रीट की यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है। उन्होंने 22 साल तक का फोकस किया ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए। 22 साल तक उन्होंने फोकस किया। ऑथर कहते हैं बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, वे बहुत सी चीज़ों में कोशिश करते हैं पर वह सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने सिंगल माइंडेड फोकस करना है। ये विशेषता होती है सफल लोगों की। आपका डेबलिंग फोकस नहीं होना चाहिए। डेबलिंग फोकस का मतलब है कि किसी काम को पूरी इच्छा शक्ति के साथ ना करना, बड़ा लाइट अप्रोच के साथ करना। अगर आपका फोकस डेबलिंग होगा तो आप कभी भी उस लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन को जो है आप एलिमिनेट कीजिए, उसको हटाइए और फोकस को बढ़ाइए। फिर आता है पुश योरसेल्फ। अपने आप को पुश कीजिए। कई बार हम अपने दिमाग में ही अपने लिए कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिट लगा लेते हैं। कई बार इंसान सोच लेता है कि यार मेरे अंदर शाइनेस है, मैं ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है। जिनके अंदर शाइनेस होती है वह सफल नहीं होते हैं, बट फिर भी हम इस तरह की जो है बहुत सी जो बाउंड्रीज़ हैं अपने ऊपर लगा लेते हैं। जैसे कई बार हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं गांव से हूँ, और भी कई तरह की हम अपने आप को डाउन करने वाली अपने प्रति एक सोच पैदा कर लेते हैं। तो अपनी जो इस तरह की लिमिट हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, आप उनको हटाइए। ये आपको रोकती हैं। कहने का मतलब आपने अपने आप को पुश करना है। ऑथर कहते हैं जो इंसान शाई नेचर का होता है, शर्मीला नेचर का होता है,
उस इंसान की एक ख़ासियत होती है कि वह ज़्यादातर अकेला रहता है। तो जो इंसान अकेला रहता है उसके अंदर रीडिंग, लर्निंग, फोकसिंग, लिसनिंग, ऑब्ज़र्व करना, इमेजिन करना, इस तरह की जो क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, क्योंकि उसके पास ये सब करने का टाइम होता है। तो अब बात आती है कि हमने अपने आप को पुश कैसे करना है, कैसे हम अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिट को तोड़ें। तो उसके लिए सबसे पहला है कि आप अपने लिए कोई गोल सेट कीजिए। आप क्या चाहते हो डिसाइड कर लीजिए। फिर उसको हासिल करने के लिए अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए कि मैंने कब तक और कैसे इस चीज़ को हासिल करना है। फिर उसके बाद आता है कि आप अपने अंदर एक सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा कीजिए। अगर सफल होना है तो हमें अपने अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन लाना होगा। फिर हमने अगर अपने आप को पुश करना है तो हमारा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो हमें पुश करने में हमारी मदद कर सकता हो, लाइक हमारी मदर या कोई हमारा मेंटोर जो हमें पुश कर सकता हो। फिर लास्ट में आता है कि अगर हमने अपने अपने आप को पुश करना है तो अपने कंफर्ट जोन से भी हमें बाहर आना होगा। पांचवा गुण जो सफल लोगों के अंदर होता है वह होता है कि उनके पास जो हैं आइडियाज़ होते हैं। हाँ, हमारे पास जितने अच्छे आइडियाज़ होंगे हम ज़िंदगी में उतना राइज़ करेंगे। आइडियाज़ जो होते हैं एक मेंटल एनर्जी का बहुत पावरफुल सोर्स होते हैं। अगर आप अच्छे आइडिया जनरेट करते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत जो है राइज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि अच्छे आइडियाज़ आएंगे कहाँ से। सबके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल हमें कई बार मिलती है, जैसे हम स्टार्टअप बिजनेस का सुनते हैं। जिस भी इंसान के मन में कोई बिजनेस को लेके आइडिया आया तो उसने उसको अप्लाई किया, अगर वो सफल हुआ तो उसको कितना नेम और फेम मिलता है। तो जितना अच्छा आइडियाज़ होगा और हम उस अच्छे आइडियाज़ पे अगर वर्क करेंगे तो हम ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? ये हमें आते हैं प्रॉब्लम से। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, अच्छे आइडियाज़ के लिए कहने का मतलब है प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी गलतियाँ होती हैं, हमारे जो फेलियर्स होते हैं, इनसे भी कई बार हमें बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आता है, इससे पहले कि वो कहीं उड़ जाए, आप उसको इमीडिएटली नोट कर लीजिए। 6 नंबर पे जो क्वालिटी होती है सफल लोगों की वह होती है कि अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना, कीप इम्प्रूविंग, अपने आप को इम्प्रूव करना और आप जो काम करते हो उस काम में भी सुधार लेके आना। फिर चाहे वह आपका करियर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, आप लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। आप जो भी कर रहे हैं उसको बेटर करते जाइए। आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आप जो है बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अल्टीमेट आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने डे बाय डे अपने आप को जो है इम्प्रूव करना है। ऑथर कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात की उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को लेके। तो बहुत से लोग कहते थे कि आपकी जो कमज़ोरियां हैं आपको उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। पर यही बात जब मैंने सक्सेसफुल लोगों को पूछी तो उनका आंसर था कि आपको जो फोकस है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर करना चाहिए। जो आपकी वीकनेस है आप उनको अवॉइड कीजिए। जहाँ वो वीकनेस वाले जो काम हैं आप दूसरों से करवाइए। 7वां जो गुण होता है सफल लोगों का वह होता है कि सर्व करना। हर कोई कुछ ना कुछ सर्व करता ही है। सेल्स पीपल जो हैं कस्टमर को सर्व करते हैं, प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स को, डॉक्टर पेशेंट्स को, इंटरटेनर्स ऑडियंस को, टीचर स्टूडेंट्स को, एक्टर डायरेक्टर्स को, पॉलिटिशियन वोटर्स को, राइटर जो होते हैं रीडर्स को करते हैं, पुलिस वाले जो हैं सिटीजन्स को करते हैं। तो अब बात आती है आप क्या सर्व करते हो और कैसे करते हो। जब आप अच्छे तरीके से सर्व करोगे ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फेक्शन देगी, आपको प्रशंसा मिलेगी, आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और धीरे धीरे जो आपकी एक ज़िंदगी है वह अच्छी बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया जा रहा है। नंबर 1 पे आता है कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हो आप वो कीजिए और दूसरों को वो सर्व कीजिए जिस चीज़ से वो प्यार करते हैं। बदले में आपको जो है एक बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, रिच लाइफ मिलेगी। अपने बारे में भूल जाइए, दूसरे लोगों के ऊपर फोकस कीजिए। उनको आप जितना अच्छा सर्व करेंगे ये चीज़ आपको उतना ज़्यादा सफल बनाएगी। अंतिम 8वां गुण जो होता है सफल लोगों का वह होता है बी परसिस्टेंट, मतलब लगातार काम करते रहना। जब हम किसी काम को करते हैं
तो मुश्किलें तो आएंगी, चैलेंजेस तो इतने भयंकर आते हैं कई बार कि इंसान का काम करने का मन ही नहीं करता है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, पेन, फेलियर, नेगेटिविटी, लॉसेस, पता नहीं किस किस चीज़ तरह का मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी आप डटे रहते हो, उसको कहते हैं परसिस्टेंट। तो ये परसिस्टेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। आज के वीडियो का दोस्तों यहीं पे अंत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन 8 गुणों को अपने अंदर डेवलप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।